अगर तुम स्पेशली बीएचयू आने वाले हो तो मैं तुम्हें रहना कहाँ है, खाना से कहाँ से खाओगे, क्लासेस कैसे छोड़नी है, पकड़नी है, कौन सी क्लासेस थोड़ा छोड़ सकते हो, सब कुछ बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रतिका एंड आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे जो 4 साल का कोर्स है हमारा बीएससी जूलॉजी और बॉटनी हमें आगे जाके थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है फ्यूचर स्कोप और पर्सपेक्टिव से। देखो, पहले 3 साल के बीएससी कोर्सेज होते थे एंड अभी 4 साल का हो गया है। एनईपी जब लागू हो गई है और बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे नॉर्थ कैंपस मतलब डीयू के जो कॉलेजेस हैं या बीएचयू में भी अब एनईपी लागू हो चुका है। 3 साल का प्रोग्राम नहीं है, 4 साल का है। ऑल्दो तुम 4 साल वाले में किसी भी ईयर तुम डिग्री छोड़ सकते हो, एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। अब मैं 2 सब्जेक्ट को टारगेट करने वाली हूँ क्योंकि यही 2 जो है ज़्यादा उनके लिए ही ज़्यादा आगे प्रॉब्लम होने वाली है, बीएससी जूलॉजी और बॉटनी। अब देखो, तुम थोड़ा सीयूटी एस्पिरेंट हो तो तुमको ये थोड़ा टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स लगने वाला है। सो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ ध्यान से सुनो, मैं जो बताते जा रही हूँ सुनते जाओ। अब बीएससी बॉटनी करो या जूलॉजी करो, तुम्हारे कुछ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स होते हैं जो तुमको पूरे बीएससी में पढ़ना होता है, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स बीच में ही खत्म हो जाते हैं, 3rd सेमेस्टर तक खत्म हो जाएंगे, 4th सेमेस्टर तक खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मेजर, माइनर, सिक, एमडी, एईसी, आयुर्वेदा, ईवीएस, ये सारे सब्जेक्ट चलते हैं, योगा, ठीक है। अब ये सारे सब्जेक्ट सब में सेम होते हैं और ये हमें आउटर वर्ल्ड के बारे में नॉलेज देने के लिए होता है, ठीक है। ये संभव जैसे जैसे हमारा ईयर बढ़ते जाता है ये खत्म हो जाता है। मेजर और माइनर 2 मेन है। अब मेजर क्या होता है, जिस सब्जेक्ट में तुम ऑनर्स कर रहे हो वो तुम्हारा मेजर होगा और एक तुम्हें कॉलेज प्रोवाइड करता है एक कॉम्बिनेशन जो माइनर होता है, ओके। अब तुम्हारा जैसे जूलॉजी ऑनर्स कर रहे हो या बॉटनी ऑनर्स कर रहे हो तो मेजर तुम्हारा हुआ बॉटनी या जूलॉजी, ठीक है। अब माइनर में ही थोड़ा सा गेम हो जा रहा है। अब माइनर जो है कॉलेज डिसाइड करके दे रहा है, तो जूलॉजी और बॉटनी में माइनर जो है बीएचयू में केमिस्ट्री है, ओके। एंड यहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है क्योंकि फ्यूचर को देखते हुए अगर तुम देखो तो तुम आगे जाके CSIR नेट दोगे या फिर KVS जो मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में स्कोप वाली वीडियो में बताया था कि तुम स्कूल लेवल टीचर बन सकते हो। तो कई सारे जो टेट वाले एग्जाम आते हैं उसमें बॉटनी और जूलॉजी को प्रेफर किया जाता है। तो अब यहीं पे है कि कॉम्बिनेशन में जो हमारा है माइनर में जो है जूलॉजी या बॉटनी वाले में बॉटनी और जूलॉजी का कॉम्बिनेशन नहीं रखा गया, रख दिया गया है केमिस्ट्री और तुम्हारा जो मेजर सब्जेक्ट है उसका। तो जब तुम एग्जाम देने जाते हो तो रिक्वायर्ड वो भी होता है, सिलेबस का सब्जेक्ट जो वहाँ का CSIR नेट का सिलेबस है, चाहे टेट वालों का तो प्री रिक्वेसाइट है कि तुम्हारा होना ही चाहिए तुम्हारे डिग्री में बॉटनी। तो अब नहीं है, जूलॉजी वाले तो फिर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे और फिर बॉटनी वाले भी नहीं एलिजिबल हो पाएंगे क्योंकि उनका जूलॉजी नहीं है। ये बात हमें लेट में पता चली, मुझे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया था, सेकंड सेमेस्टर के बहुत बाद में पता चली, तो हम नहीं अप्लाई कर पाए। लेकिन इसका एक वे है, स्वयं कोर्सेज करके आता है, वहाँ से तुम अपना एक और सब्जेक्ट ऐड करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम बॉटनी ही ऐड करा सकते हो, तुमको अगर फिजिक्स पढ़ने का मन है तो फिजिक्स करा सकते हो, तुम्हारा कोई आर्ट सब्जेक्ट पढ़ने का मन है तो वो भी करा सकते हो। बट अगर करियर स्कोप से देखा जाए तो बॉटनी और जूलॉजी वाला कॉम्बिनेशन दोनों ऑनर्स में होना चाहिए था, नहीं है, तो वो तुम स्वयं कोर्स से कंप्लीट करोगे, ठीक है। एंड अब स्वयं कोर्स क्या है, स्वयं कोर्स एकदम ही इंडिपेंडेंट है, वो अपना एग्जाम अपने तरीके से लेता है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसकी, और एक क्रेडिट होता है कि अगर उतना क्रेडिट कंप्लीट कर लिया। अब क्रेडिट क्या होता है, जैसे हर सेमेस्टर में हम अपना जो है कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किए तो हमें 3 क्रेडिट मिलता है, 1 क्रेडिट जो है हमारा प्रैक्टिकल का होता है। वैसे कुछ सेट ऑफ क्रेडिट कंप्लीट कर लोगे तो उसको तुम्हारे डिग्री में एज अ माइनर सब्जेक्ट दिया जाएगा। अब माइनर सब्जेक्ट जैसे कि तुम्हारे डिग्री में ये हुआ कि तुम जूलॉजी से, मैं जूलॉजी ऑनर्स कर रही हूँ तो मेरा माइनर सब्जेक्ट केमिस्ट्री होगा और स्वयं ऐप से अगर मैं बॉटनी से कर लेती हूँ तो मेरा बॉटनी भी माइनर में माना जाएगा। उसके लिए मैं टेट वाले एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाऊंगी। और सेकेंड कि हमारा जो CSIR नेट होगा, जो कि मैक्सिमम बच्चे उधर ही जाते हैं। अब पता नहीं कैसे कौन सोच के ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना दिया है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें केमिस्ट्री बायो वाले ही बच्चे फंसे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है जूलॉजी और बॉटनी की तरफ ही जाते हैं। सो इस चीज़ का तुम ध्यान रखना कि तुम फर्स्ट ईयर से जब भी जाते हो स्वयं कोर्स को तुरंत जो है जो भी तुम्हारा ऑनर्स रहा, अगर जूलॉजी रहा तो बॉटनी ले लेना, बॉटनी रहा तो जूलॉजी साथ में लेके करना एंड अपना एक माइनर सब्जेक्ट कंप्लीट करना, सो दैट यू आर एलिजिबल फॉर जो भी फर्दर एग्जाम्स होंगे तुम्हारे फ्यूचर में। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जितना प्रॉब्लम मैंने फेस किया है काउंसलिंग से लेकर तुम्हारे कॉलेज जाने तक, और अगर तुम स्पेशली बीएचयू आने वाले हो तो मैं तुम्हें रहना कहाँ है, खाना से कहाँ से खाओगे, क्लासेस कैसे छोड़नी है, पकड़नी है, कौन सी क्लासेस थोड़ा छोड़ सकते हो, सब कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।